नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ 4 से 5 दिन शेष हैं हमारे CHSL के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 9 तारीख से शुरू हो रहा है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पिछले 6 से 7 साल के पेपर्स के एनालिसिस करने के बाद कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हमारे पास टॉपिक्स हैं चारों सब्जेक्ट के, जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके दम पर हम इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। रीज़न बीइंग की वैकेंसीज हैं सिर्फ 4500 और कंपटीशन है टफ, इसलिए हमको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करने की यहाँ पर ज़रूरत है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो भाई फटाफट से आप जोड़ लीजिए खुद को, नीचे दिया गया है इसका लिंक। रीजन बीइंग कि भाई एग्जाम रेलेवेंट जितना भी कंटेंट है, हमारे अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं और अपकमिंग वैकेंसीज, सभी चीजों के लिंक और पूरा पूरा कंटेंट इंक्लूडिंग द पीडीएफ्स वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर करता हूं प्रोवाइड। चले दोस्तों, वन बाय वन यदि मैं यहाँ पर मूव करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है जनरल स्टडीज का। अब भाई जनरल स्टडीज आपको सिर्फ और सिर्फ इसको 4 मिनट यहाँ पे देने हैं और 4 मिनट में बहुत ज्यादा हमको नहीं करना है। 25 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस नहीं करना है। 14 to 15 क्वेश्चंस यदि कोई भी कैंडिडेट बेसिकली करता है तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। अब जीएस एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें हिस्ट्री भी हमारे पास है, हमारे पास ज्योग्राफी भी है, स्टैटिक जीके भी है और हमारे पास करंट अफेयर्स भी यहाँ पर है। सुने दोस्तों, यदि मैं आपसे हिस्ट्री की यहाँ पर बात करता हूँ और पिछले कुछ सालों का एनालिसिस यदि मैं यहाँ पर देखूं, तो भाई जो मेरे पास एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री वाला जो हमारे पास पार्ट है, उससे क्वेश्चन ज्यादा बने हैं। अब हम इसको बेसिकली लास्ट समय पे करें कहां से? तो दोस्तों, जो ल्यूसेंट वाली बुक हमारे पास होती है उसमें पिंक रंग के बॉक्सेस गिवन होते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है एंशियंट हिस्ट्री के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को ऑप्ट करने के लिए। चलिए, कंटेम्प्रेरी से इतना नहीं आता है। और रही बात मेडिवियल की, तो भाई मेडिवियल से एक या दो क्वेश्चंस ही बनते हैं। आप चाहते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिवियल से बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चंस आते हैं। एंशियंट से हर साल 3 क्वेश्चंस आए और बड़े आसानी के साथ में। जो ल्यूसेंट का हमारे पास पिंक बॉक्सेस गिवन होते हैं ऑलमोस्ट हर 2 से 3 पेज के बाद में, तो वो आप यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आता हूं ज्योग्राफी के ऊपर। दोस्तों देखें, ज्योग्राफी से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। फाइन, ज्योग्राफी से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। पिछले 7 सालों में यदि आप देखेंगे तो जो रेन शेडो एरिया है, या भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, उसके आसपास जो माउंटेन रेंजेस हैं, उस चीज से क्वेश्चन यहां पर हमारे पास आए हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह है, ज्योग्राफी का यदि आप पोर्शन देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हमारे पास आए, वो या तो इंडिया में एक्सट्रीम साउथ से आए हुए हैं, फाइन, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से यहां पर आया हुआ है। फाइन, लेकिन एक ही क्वेश्चन आया, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। और आसान क्वेश्चन आया, आपको पूरे भारत में जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाला जो एरिया है, वो जो भी आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आता हूं, जो मेजर पोर्शन दोस्तों कवर होता है, मेजर पोर्शन यहां पर कवर होता है स्टैटिक जीके से और पॉलिटी से। फाइन, चलो अब मैं इसको यहां पर आपको बताता हूं कि स्टैटिक में आपको बेसिकली क्या क्या करना है, क्योंकि भंडार है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज पहली चीज जो स्टैटिक में दोस्तों मुझे यहां पर करना है ना, वो करना है डांस फॉर्म्स। फाइन, डांस फॉर्म से हर साल एक एक क्वेश्चन है। फाइन, और हर शिफ्ट में है। दूसरा, बुक्स एंड ऑथर्स। जी हाँ दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर्स। अब बहुत ध्यान से पहले मेरी बात आप यहां पर सुनो। यहां पर ये बुक्स एंड ऑथर्स वो वाली नहीं बोल रहा हूं जो करंट अफेयर्स में है, क्योंकि भाई जनरली बच्चा क्या होता है, पिछले एक साल का पूरा करंट अफेयर करता है। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि भाई विंग्स ऑफ फायर है, अब्दुल कलाम साहब ने उसको लिखा। तो जब आप गूगल पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बुक्स डालेंगे या ऑटोबायोग्राफीज जब आप डालेंगे, तो वो बेसिकली पुरानी वाली, नई वाली नहीं। तीसरा, यहां पर एक ऐसा पॉइंट जो सभी स्किप कर रहे हैं भाई, वो ये है कि एसएससी सीएचएसएल ने इस बार इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज को अलग से स्पेसिफाई करा हुआ है। फाइन, तो भाई श्रीलंका हमारे पास हो गया, बांग्लादेश है, फिर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, ये बेसिकली सारी की सारी चीजें। तो जितनी भी ये कंट्रीज हैं, इनके कैपिटल, इनके करेंसी, भाई बेसिकली भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनकी सीमाएं इनके साथ में लगती हैं, बॉर्डर की जो बेसिकली लेंथ है वो कितनी है। अब इंडिया और श्रीलंका को बेसिकली क्या जोड़ता है, तो भाई बेसिकली सभी जानते हैं, पाक स्टेट हम उसको
कहते हैं, पॉपुलेशन वहाँ की बेसिकली कितनी है, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ का जो फ्लैग है, उसका डायमेंशन, ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा डीप में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ वाला पोर्शन है, ये आप ज़रूर कर लें। चौथी चीज़ ये, अगर आपको पता हो तो 1 महीने लगभग पहले भाई नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है कुछ जगह पर, तो वो भी हमको करना यहाँ पर ज़रूरी है। गवर्नर्स आप यहाँ पर ज़रूर करें। पांचवी चीज जो यहां पर मैं आपसे बेसिकली बोलूंगा, वो बेसिकली है स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज। स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज ये भी हमको यहां पर करनी है भाई। जैसे किसी ने आपसे बोला ड्यूरैंड कप हमारे पास हो गया, आगा खान कप हमारे पास हो गया, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमारे पास हो गई, तो स्पोर्ट्स की जो ट्रॉफीज हैं वो जरूर आती हैं। और सिक्स जो बेसिकली पॉइंट है वो हमारे पास है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दोस्तों, ये 6 चीजें स्टैटिक की ऐसी हैं जो कि आती ही आती हैं। अब सुनिए, यहां पर एक मेजर पोर्शन मेरे पास ना साइंस का भी आता है, और यदि मैं पिछले 7 साल के पेपर का एनालिसिस करता हूं, तो साइंस से मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो हमारे पास है ही, जिसमें से 3 क्वेश्चंस उन्होंने बायोलॉजी से पूछे हुए हैं। फाइन, बायो से 3 प्रकार के दोस्तों यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनता है विटामिन का यूसेज या उसकी डेफिशिएंसी। दूसरा हमारे पास बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम से उन्होंने बनाया हुआ है, पिछले 7 सालों में हर बारी यहां पर आया। तीसरा है बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम आप एज फॉर नाउ स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली जो बायो बैकग्राउंड के नहीं है, थोड़ा सा टफ उनको जा सकता है। फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इससे सवाल आ ही रहा है और इस बार भी आएगा। अगर मैं केमिस्ट्री की यहां पर आपसे बात करूं, तो वो कॉमन नेम बेसिकली केमिकल्स का पूछ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर का ही एक क्वेश्चन है कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको K2Cr2O7 आप बोलते हो, इसका जो कॉमन नेम है वो सिंदूरी है। फाइन, इस प्रकार के क्वेश्चंस। अब लास्ट मेरे पास यहां पर आता है करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, नो डाउट हमको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स करने की जरूरत है। फाइन, इसके साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स में जो हमारा बजट वाला पोर्शन है उसको जरूर कर लें, और जनवरी तक की आप बिल्कुल करंट अफेयर्स यहां पर कंप्लीट करते हुए चलें। 2022 का तो पूरा ही करंट अफेयर्स हमको यहां पर करना है, और यदि इस साल की मैं आपसे बात करता हूं, तो जनवरी का करंट अफेयर्स और जो बजट वाला हमारे पास पोर्शन है उसको आप जरूर कंप्लीट करते हुए चलें। ऐसा यदि आप करते हैं तो बहुत ही सहजता के साथ में 14 टू 15 क्वेश्चंस आप बना पाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं यहां पर आता हूं रीजनिंग वाले पोर्शन पर। बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। रीजनिंग वाला पोर्शन जब पहली बार, तो बात यह है कि भाई 14 से 15 मिनट से ज्यादा आपको रीजनिंग के पोर्शन में देना नहीं है। अब यहां पर एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताता हूं, रीजनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई रीजनिंग के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ आता है। अब इसका सोर्स मेरे पास क्या होगा, मैं इसमें इंप्रूव किस तरीके से करूं, टॉपिक्स मेरे पास बेसिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो भाई कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है और सब इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिए। एसएससी में सीजी, अगर आप सीएचएसएल को देखेंगे, तो रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 100% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 100% क्वेश्चंस यहां पर रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ भी काम नहीं करना है। 14 टू 15 मिनट्स का टाइमर लगाइए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए किसी भी सोर्स से, और भाई उनको लगाना स्टार्ट कर लीजिए। 25 ऑन 25 नहीं भी कर पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसा मेरा मानना है कि इस बार वैकेंसीज और नंबर ऑफ फॉर्म्स को यदि आप देखेंगे, तो करीब 32 लाख बेसिकली फॉर्म इस बार भरे गए हैं। तो रीजनिंग में इस बार 22 से ऊपर यदि आप अटेम्प्ट करते हैं, तो वो अच्छे अटेम्प्ट बेसिकली माने जाएंगे। अब भाई मान के चलो नंबर मेरे यदि कम रह जाते हैं, 15 नंबर आते हैं, 16 नंबर आते हैं, लेकिन समय मुझे इससे ज्यादा नहीं देना, तो जो भी बेसिकली टॉपिक है जो आपसे छूट रहा है, उसको आप कहीं से भी कंप्लीट करिए किसी भी माध्यम से। और फिर जब आप दूसरे बार जब आप टेस्ट लगाएंगे, तो फिर आपके बेसिकली 2 नंबर बढ़ने चाहिए। रीजनिंग फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। अभी हमारे पास में 5 दिन का समय है शेष, और एक दिन में यदि आप 3-3 4-4 सेट पे अटेम्प्ट करते हैं, तो बड़े आसानी के साथ रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि भाई सिलॉजिज्म, जो सिलॉजिज्म वाला मेरे पास दोस्तों पार्ट है, जिसको आप बेसिकली साइलो भी बोलते हो, इससे ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जिससे 3 क्वेश्चन आप इस बार एक्सपेक्ट करेंगे। 3 क्वेश्चंस बस। ये एक लौता ऐसा टॉपिक है, तो अगर ये टॉपिक थोड़ा सा यदि आपका वीक होता है, तो इसको भी आप
प्रयास अभी कर सकते हैं, 4 to 5 डेज में अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं यहां पर आता हूं हमारे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे। मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, इसको आपको आधा घंटा देना है अपने एग्जाम में, जो 1 घंटे का बेसिकली हमारे पास समय रहेगा। आधा घंटा आप इसको दीजिए, क्योंकि ना के बराबर बच्चा ये बात जानता है कि जब इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में जब नंबर हमारे पास क्लैश होते हैं, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वहां पर डिफरेंस क्रिएट करता है। अब मैथमेटिक्स में जिस प्रकार से एक तो हमारे पास अरिथमेटिक वाला पोर्शन हो गया, और एक मेरे पास एडवांस मैथ्स वाला बेसिकली पोर्शन हो गया। दोस्तों देखिए, सीजीएल से तो कहीं ना कहीं लेवल हमारे पास कम ही रहने वाला है, लेकिन अगर इस बार के आप सीजीएल के बेसिकली पेपर्स को देखने वाले हैं यहाँ पर, तो भाई एडवांस अरिथमेटिक्स से कुछ बहुत सारे या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ गए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आए। और यदि आप एडवांस अरिथमेटिक की यदि मैं यहां पर आपसे बात करता हूं, तो जितने भी पुराने साल के पेपर हैं, सीएचएसएल ने अर्थ बेसिकली सॉरी एडवांस अरिथमेटिक से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जिस चीज से पूछे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस, 25 में से 3 से 4 क्वेश्चंस इसी से आए हुए हैं। दूसरा यदि मैं यहां पर आपसे बोलूंगा, तो भाई जो मेरे पास ट्रिगो वाला टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन यहां पर बनता ही बनता है। और भाई पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता भी था, अब ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। तीसरा मैं यदि यहां पर आपके पास आऊं, तो भाई ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। दोस्तों इनसे मिलाकर के इस बार आप इन दोनों में से या तो ज्योमेट्री से या मेंसुरेशन से किसी भी एक टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग करिएगा। एक क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि एडवांस मैथ्स कम आएगी, एडवांस मैथ्स कम आएगी। अब सुनिए आप यहां पर, अब मैं आता हूं अरिथमेटिक वाले पोर्शन पर। अरिथमेटिक वाले दोस्तों पोर्शन पर अभी तक बेसिकली ये होता था, लास्ट ईयर तक की यदि मैं बात करूं, 2022 तक की आपसे, काफी सारे बच्चे जिसको हम लोग बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों यहां पर बोलते हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के भरोसे बहुत ज्यादा रहते थे। लेकिन यदि आप सीजीएल चाहे टीयर 1 के पेपर्स इस बार के आप देखें, टीयर 2 की मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूं, तो भाई ऐसे काफी सारे शिफ्ट्स हुए थे जहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आया था। पहले आता रहा होगा वो बात अलग है, एसएससी अपने फॉर्मेट को चेंज कर रहा है, अपनी चीजों को चेंज कर रहा है, क्वेश्चंस को बेसिकली शफल करने का प्रयास कर रहा है, हर शिफ्ट एक जैसी नहीं दे रहा, कोई आसान भी आ रही है, कोई उससे मॉडरेट लेवल पे भी आ रही है। तो हमको डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा ही आएगा, लेकिन भाई कुछ बेसिक हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जिसके माध्यम से ये बड़ी आसानी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। तो भाई पहला मेरे पास टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज यदि आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन 100% इस बार ही आएगा। दूसरा जो मेरे पास है वो यहां पर आता है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों। तीसरा एसआई और सीआई, एसआई और सीआई, इससे दो क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का तो बनता ही है। अब फिर वो चाहे एसआई से हो चाहे वो सीआई से हो, एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट पे यहां पर बनता ही बनता है। तो भाई जब मुझे पता है कि बनता है, फिर मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। चौथा यहां पर स्पीड डिस्टेंस टाइम। फाइन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, जहां पर ट्रेन के क्वेश्चंस की मैं ज्यादा आपसे बात कर रहा हूं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो इसी का एक सिस्टर कंसर्न हो गया। स्पीड डिस्टेंस टाइम से दोस्तों दो क्वेश्चंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल में ना के बराबर है, ना के बराबर। पांचवा जो टॉपिक दोस्तों मेरे पास यहां पर आएगा वो हमारे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो हमारे पास यहां पर हो गया, इससे एक क्वेश्चन। सिक्स्थ जो मेरे पास यहां पर टॉपिक दोस्तों आएगा वो मेरे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। वो मेरे पास यहां पर क्या हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे मिक्सचर एलिगेशन से दो क्वेश्चंस। फाइन, तो यदि आप यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चार क्वेश्चंस आपके इसके हो गए, 13 14 और 15। तो ये टॉपिक्स तो आपने करने ही करने हैं। फाइन, अब डेटा इंटरप्रिटेशन यदि आता है तो भाई बट नेचुरल सी बात है, वो आपको 5 क्वेश्चन देकर के जाएगा। और अभी तक दो बेसिकली डीआई हमारे पास आते रहे। फाइन, इस बार उन्होंने डाला हुआ है, जो उन्होंने अपना डेमो मॉक बेसिकली दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस उन्होंने उसमें दे करके रखे हैं। अब भाई वो डेमो मॉक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। इसके बाद
सीरीज वाले जो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चंस हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन वो भी इस बार नए पैटर्न से आने लग गए, तो आप किसी भी सोर्स के माध्यम से आप उसे कर सकते हो, तो इतना तो आपको करना ही करना है। फाइन, ये बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक्स हमारे पास हो गए। चलो, अब दोस्तों इसके बाद मैं आता हूं, जो मेरे पास लास्ट वाला मेरे पास पोर्शन है और सबसे अहम एक पोर्शन है, इंग्लिश वाला पोर्शन, जिसमें सभी बच्चे बेसिकली परेशान रहते हैं। तो भाई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेसी एकेडमी, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट हैं दोस्तों, एंड समय पे आपको तैयारी कराने के, रिवीजन कराने के, और जो चीज बेसिकली कराते हैं एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब सुनिए, यहां पर इंग्लिश वाले पोर्शन की यदि मैं यहां पर आपसे बात करूं, तो भाई इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या है, तो इस बार जैसे कि रूमर है, मैं उस चीज को रूमर नहीं मानता, कि भाई जो मेरे पास PQRS है ना, वो काफी अच्छे लेवल का आया था। किसमें? टीयर 1 में। किसके? SSC CGL के। इस बारी तो भाई ये रूमर है कि टफ है, इतना हम आपको प्रिपेयर करा दें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द टॉप 100 MCQs के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। वहां पर हर टाइप के जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करे जाएंगे। PQRS इंपॉर्टेंट है, हर बारी 2 क्वेश्चंस PQRS से हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा यहां पर दोस्तों पोर्शन आता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का, जिसके मेरे पास 3 क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, जिसमें से जो एक क्वेश्चन मेरे पास होता है वो डायरेक्ट होता है कि भाई इसका एंटोनिम बता दीजिए या इसको सिनोनिम बता दीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास हमारे पास यहां पर होता है वो बेसिकली वर्ड यूसेज के फॉर्मेट में होता है। फाइन, तो वो भी हमारे टॉप 100 MCQs की जो सीरीज आ रही है उसमें इंक्लूड रहेगा। तीसरा दोस्तों यहां पर यह है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहां पर नहीं आती है, ये एक बहुत बड़ा बेसिकली पॉइंट है। चौथा, वॉइस एंड नरेशन। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है, वॉइस एंड नरेशन। इससे 5 क्वेश्चंस दोस्तों, 5 क्वेश्चन, जिसमें से वॉइस का वेटेज है कम, इससे 2 क्वेश्चन इस बार हैं आएंगे, और नरेशन से हमारे पास दोस्तों 3 क्वेश्चंस आएंगे। फाइन, ये वाला पार्ट यहां पर हुआ। अब मैं आता हूं यहां पर फिफ्थ वाले पार्ट पे, कि एक क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास आता है मिस स्पेल्ट वर्ड से। किस चीज से आता है भाई? मिस स्पेल्ट वर्ड से मेरे पास एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो 5 क्वेश्चंस वॉइस, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चंस तो दोस्तों मेरे पास यही बेसिकली कंप्लीट हो गए। अब मैं यहां पर आता हूं सिक्स्थ वाले बेसिकली मेरे पास पोर्शन पे, और वो हमारे पास यहां पर है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में अगेन 5 नंबर। अब भाई क्लोज टेस्ट तो तब बनेगा जब वोकैबुलरी वाला पार्ट अच्छा होगा, तो दोस्तों उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। नीचे हमने लिंक आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, वोकैब की हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट है, और बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक हमने उसको बनाया हुआ है, जिसमें मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के, तो वो आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारा टेलीग्राम दोस्तों चैनल है, इस पे बहुत सारी पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, जहां से एज इट इज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेवेंथ, अब मैं यहां पर आता हूं कि भाई मेरे पास आता है ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका एक क्वेश्चन 100% गारंटेड, और एक मेरे पास है इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका भी 100% गारंटेड। इस तरीके से मैंने आपको बताया, वो कैप की हमारी प्लेलिस्ट में ये भी इंक्लूडेड है। बाकी जो 2 चीजें मेरे पास बचती हैं जिससे रिमेनिंग क्वेश्चंस आएंगे, वो है मेरे पास एरर डिटेक्शन वाला पार्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट। फाइन, जो बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला मेरे पास पार्ट है, इस बार से जो हमारे पास स्ट्रक्चर है पेपर का, फाइन, उसमें ये फिल अप द ब्लैंक रूप में आएगा, तो वो भी हम अपने जो 100 MCQs वाली सीरीज है उसमें हमने इसको इंक्लूड करा हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ में पेपर हमारा इस बार क्लियर होगा और हम आपके साथ में रहेंगे। फाइन, चलें। अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई, मैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग करना चाहता हूं और मेरी इंग्लिश वीक है, तो भाई जिसकी इंग्लिश वीक है, आप फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का दोस्तों हमारा कोर्स ले सकते हैं, और जिसकी वीक नहीं है, अच्छी है, वो अपने कॉन्सेप्ट्स को इस पर्टिकुलर कोर्स के माध्यम से पॉलिश कर सकता है। दोस्तों रीजन यहां पर यह है कि भाई सीजीएल की तरह ही सीएचएसएल में भी होगा, सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। फाइन, ये पेपर खत्म होगा और इसके रिजल्ट आने के 1 महीने बाद ही आपके पास आपका इसका मेंस का भी पेपर हो जाएगा, तो ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है
हर बच्चे के लिए 24 प्लस दोस्तों इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंसीडर करते हुए इसको डिजाइन किया है। पीडीएफ्स भी मैं आपको अवेलेबल करूंगा। डाउट्स के लिए आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और बायलिंगुअल दोस्तों ये कोर्स रहेगा। वैसे तो इसकी जो फीस है वो है 199, लेकिन क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हैं और रेगुलरली आप हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों यदि आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, ऐप आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे जाएं, आप इस कोर्स को परचेस करें और दोस्तों तरु 50 कूपन कोड आप वहां पर अप्लाई करें। ये कोर्स महज 99 रुपीज में आपको मिलेगा, और ये एज एन इन्वेस्टमेंट मैं इसको समझता हूँ। चलिए, और वो बच्चे भाई जिनका लेवल ऑलरेडी अच्छा है और वो ये चाहते हैं कि नहीं भाई मैं पहली बार में सीएचएसएल के थ्रू इस बार जॉब ले लूं, तो भाई इंग्लिश एडवांटेज का कोर्स, जिसको मेंस को टारगेट करके बनाया गया है, नो डाउट फंडामेंटल्स का कोर्स इसमें इंक्लूडेड रहेगा, ये दोस्तों आप परचेज यहां पर कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर रखती है 135 नंबर का। तो भाई यदि 135 में से 135 आप स्कोर करना चाहते हो, इस बार अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, एसएससी ने जो भंडारा खोल के रखा है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। 35 प्लस आवर्स के दोस्तों वीडियो लेक्चर्स यहां पर, सेल्फ बेस्ड लर्निंग आप कर सकते हैं, असाइनमेंट और लेक्चर पीडीएफ, और सबसे बड़ी बात दोस्तों 1000 से ऊपर क्वेश्चंस मैंने इसमें खुद सॉल्व कराए हैं और प्रैक्टिस के फॉर्मेट में भी आपके पास है। मीडियम इसका बायलिंगुअल, और डाउट क्लासेस भी आप यहां पर हमसे ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो भाई 1999 का ये हमारे पास कोर्स, लेकिन यदि आप इस पर भी तरु 50 कूपन कोड लगाते हैं हमारे ऐप या वेबसाइट, लिंक इसका नीचे गिवन है, तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि भाई दूसरे किसी रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बने, या कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो यदि आप चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करना ना भूलें।